कभी सोचा है कि भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी विरासतें हैं? जवाब है 149। जी हां, 149। आज हम इसी खजाने की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि ये हमारे लिए इतनी खास क्यों है। तो चलिए इस 149 के आंकड़े को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं 91 ऐसी जगहें जिन्हें उनके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मतलब पर्यावरण के लिहाज से बहुत जरूरी माना गया है। ये हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए बहुत अहम है। फिर आते हैं 43, वो शानदार जगहें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हमारे किले, मंदिर, स्मारक, जिनकी कहानी और खूबसूरती का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और आखिर में हैं 15 जीवित परंपराएं। ये कोई इमारतें नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वो प्रथाएं हैं, वो त्योहार हैं, वो हुनर हैं जो पीढ़ियों से हमारे बीच जिंदा हैं। तो 91, 43 और 15 कुल मिलाकर हो गए पूरे 149 हेरिटेज टैग्स। है ना कमाल का आंकड़ा? पर यहां एक सवाल उठता है। सवाल ये कि इन अलग अलग लेबल्स का, इन बड़े बड़े नामों का असली मतलब क्या है? और ये तय कौन करता है कि कौन सी चीज विरासत है और कौन सी नहीं? इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज की हमारी ये चर्चा 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम इन ग्लोबल हेरिटेज की दुनिया को समझेंगे, फिर देखेंगे हमारे मूर्त खजानों को, उसके बाद बात होगी हमारी जीती जागती परंपराओं की, फिर नजर डालेंगे रामसर वेटलैंड्स पर, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि इस पूरी विरासत को सहेजना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उन गार्जियन से, उन संगठनों से जो हमारी संस्कृति और प्रकृति को ये सम्मान देते हैं। ये जो पहचान है ना, ये मुख्य रूप से 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलती है। एक तो है यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशंस की कल्चरल विंग है, और दूसरा है रामसर कन्वेंशन, जो असल में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है दुनिया भर के जरूरी वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जिससे हम शायद सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये वो जगह हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हमारे मूर्त खजाने। तो आखिर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है? सीधी सी बात है, ये कोई ऐसी जगह होती है जिसे पूरी दुनिया के लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके पास एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू हो। भारत का ये सफर यूनेस्को के साथ शुरू हुआ साल 1983 में, और क्या शानदार शुरुआत थी। एक साथ 4 जगहों को यह दर्जा मिला: आगरा का किला, मोहब्बत की निशानी ताजमहल, और कला के वो बेजोड़ नमूने अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये चारों आज भी भारत की शान हैं। और इस लिस्ट की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसकी विविधता। जरा सोचिए, एक तरफ ताजमहल का वो संगमरमरी जादू है, तो दूसरी तरफ गुजरात में रानी की वाव जैसी एक जटिल बावड़ी, जो प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत नमूना है कि देखकर होश उड़ जाए। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, ये लगातार बढ़ रही है। इसमें जो सबसे ताज़ा नाम जुड़ा है वो है असम के अहोम साम्राज्य के मोईदाम का, जिन्हें 2024 में इस प्रतिष्ठित सूची में जगह मिली। तो चलिए अब पत्थरों और इमारतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उस विरासत की जो इंसानी ज्ञान, कला और परंपराओं की बुनियाद पर टिकी है। यहीं पर आती है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची। इसका काम है उन जीती जागती परंपराओं को सहेजना जो किसी भी समाज की असली पहचान होती हैं। कहा जाता है कि ये विरासत समाज की सोच का, उसकी चेतना का आईना है। मतलब इसे देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जाता है। ये हमारी रगों में दौड़ती है। और भारत की इस लिस्ट में क्या कुछ नहीं है? सोचिए, हजारों साल पुराने वैदिक मंत्रोच्चार से लेकर योग तक, रामलीला के मंचन से लेकर कुंभ के शाही स्नान तक, और हाल ही में कोलकाता के दुर्गा पूजा और गुजरात के गरबा को भी इसमें शामिल किया गया है। वाकई कमाल है। चलिए अब संस्कृति से हटकर प्रकृति की ओर चलते हैं और उस विरासत को समझते हैं जो हमारे पर्यावरण और सच कहूं तो हमारी पृथ्वी के भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये है रामसर स्थल, यानी वो वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियां जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। ये न सिर्फ बायोडायवर्सिटी के लिए हॉटस्पॉट हैं, बल्कि इंसानों के जीवन के लिए भी बहुत जरूरी हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में तो इन स्थलों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है, जहां पूरे 20 रामसर स्थल हैं, और उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां 10 ऐसे स्थल मौजूद हैं।
इन जगहों का आकार भी कितना अलग अलग है ये भी देखने लायक है। एक तरफ है पश्चिम बंगाल का विशाल सुंदरवन जो लाखों हेक्टेयर में फैला है, तो दूसरी तरफ है हिमाचल प्रदेश की नन्ही सी रेणुका आर्द्रभूमि जो सिर्फ 20 हेक्टेयर की है। छोटा बड़ा हर कोई जरूरी है। तो इन सबको एक साथ देखें तो विरासत का ये पूरा खजाना हमें भारत के बारे में आखिर बताता क्या है? ये हमें दिखाता है कि भारत की विरासत एक ऐसा ताना बाना है जो 3 अलग अलग लेकिन मजबूत धागों से बुना गया है। एक धागा है हमारे शानदार स्मारकों का, दूसरा हमारी जीती जागती परंपराओं का, और तीसरा हमारी अनमोल प्राकृतिक संपदा का। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जब हमारी इस सामूहिक विरासत पर इतने सारे दबाव हैं, तो ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस अनमोल खजाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखने में हर किसी की क्या भूमिका है?